बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा सिर्फ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूँ और एक नई रेसिपी लेकर आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। और आज मैं बना रही हूँ जी चिकन डिम्पल पिज़्ज़ा। तो चिकन डिम्पल पिज़्ज़ा किस तरह हम बनाएंगे, तो चले हम शुरू करते हैं। और देखिए कि इसमें मैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं शामिल करूँगी चिकन डिम्पल पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो चिकन डिम्पल पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक चिकन ब्रेस्ट और उसका मैंने जो है वो कीमा बना लिया था मशीन के अंदर। और इसे हम डालेंगे एक बाउल के अंदर और मैंने इसे डाल लिया एक बाउल के अंदर। इसके अंदर हम डालेंगे अब अनियन बारीक चॉप किए हुए, सब्ज धनिया, ग्रीन कोरिएंडर, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, दो मैंने जो थी वो शिमला मिर्च ली थी और उनको मैंने बहुत बारीक चॉप किया है। और ये कैबेज ली है और कैबेज जो है उसे भी मैंने बहुत बारीक जो है वो चॉप किया है। ग्रीन चिल्ली ली है, तकरीबन 3-4 मैंने जो है वो ग्रीन चिल्ली ली हैं और इनको भी मैंने जो है बारीक कर लिया है। और यहाँ पर लिए हैं टमाटर और टमाटर जो हैं उन्हें भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। टमाटर मैंने लिए थे 2 अदद, 2 टमाटोज मैंने लिए थे। और यहाँ पर अब डालेंगे काली मिर्चें और काली मिर्चें मैंने ली हैं 1 टीस्पून और जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, क्रश्ड रेड चिल्ली 1 टेबलस्पून, नमक, ये नमक आपको शायद नज़र ना आ रहा हो तो ये नमक पड़ा है, नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है। ऑलिव्स लेंगे, मोज़रेला चीज़ लेंगे, मिक्स करते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। खाना पकाने के कुछ आदाब हैं। जो औरत जो है वो खाना पकाए तो वो सबसे पहले जो है उसके सर के ऊपर दुपट्टा होना चाहिए और उसके नेल जो है फाइल होने चाहिए। नेल्स उसके बड़े नहीं होने चाहिए, कटे हुए उसके नेल्स होने चाहिए। देखिए आप मेरे नेल्स भी देख रहे हैं। और नेल्स जो हैं वो जो है आप सल्लम के हदीस पाक का मफहूम है कि जो है नेल्स मर्द हो या औरत हो उसके नेल्स हैं, ये देखें, ये इस चीज़ से आगे नहीं बढ़ना चाहिए नेल्स को। जब आपकी इस चीज़ से जो नेल आपका आगे बढ़ जाए तो उसे जो है वो काट लेना चाहिए। और जिस नेल बड़े होने से खाना जो है आप सल्लम के हदीस पाक का मफहूम है कि वो खाना मकरूह हो जाता है। जो औरत बड़े हुए नेल्स के साथ खाना बनाती है तो वो खाना जो है वो मकरूह होता है। और बड़े हुए नाखूनों के साथ जो है वो खाना नहीं बनाना चाहिए। दूसरा ये कि सर को ढाँप कर फिर खाना बनाना चाहिए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जो है वो हमें खाना जो है वो
पकाना चाहिए। और ये मैंने आपको छोटी छोटी सी जो है वो बातें बताई हैं। और हाथों को अच्छी तरह जो है हमें जो है वो साफ़ कर लेना चाहिए। ग्लव्स का इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं, तो उनकी मर्ज़ी है, अगर वो कर रहे हैं तो ग्लव्स के साथ देखें हर चीज़ जो है वो इतनी अच्छे से नहीं बनती है। और दूसरा ये कि हाथों को हम बार बार वॉश कर लेते हैं, जबकि हम जो ग्लव्स पहनते हैं एक ही ग्लव्स के साथ हम सारी, बेशक हमने सब्जियां भी धोई होती हैं, सब कुछ किया, लेकिन फिर हम एक ही ग्लव्स के साथ वो सारे काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह हम जो भी काम कर रहे होते हैं, हम बार बार जो है हमारे हाथ भी जो है वो वॉश हो जाते हैं। तो ग्लव्स का ये देखिए, जिस तरह हम रूटीन में हम काम कर रहे होते हैं ना, हमें वैसे ही काम जो है वो सबको दिखाना चाहिए। और जितना अच्छा काम जो है वो अल्लाह पाक ने हमारे हाथ दिए हैं, वो जितना अच्छा काम हम अपने हाथों से कर लेते हैं। मैं जो है ग्लव्स के साथ जो है वो इतना अच्छा ना तो कोई चीज़ मैरिनेट होती है, और अगर हम ग्लव्स के साथ आटा भी गूंदे तो इतना अच्छा जो है वो उसकी अच्छी सी वो उसकी नीडिंग नहीं होती है। तो जबकि इस तरह अगर हम हाथों के साथ विदाउट ग्लव्स अगर हम जो है किसी चीज़ की नीडिंग करें या मैरिनेशन करते हैं किसी चीज़ की, तो वो बहुत अच्छे से हो जाती है। ये देखिए, मैंने एक ट्रे ली है और ट्रे को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया था। और ऑयल मैंने इसके अंदर लगाया। आप घी, जो चीज़ आप लगाना चाहें, मक्खन लगाना चाहें, कुछ भी आप जो है वो लगा सकते हैं। तो मैंने इसको ऑयल के साथ अच्छी तरह ग्रीस कर लिया। और आप ये देख रहे हैं, तो मैंने इसको पिज़्ज़े की जिस तरह रोटी बनाते हैं इसी तरह मैंने ये बना ली है। और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। इसके ऊपर अब हम डालेंगे चीज़। सारे पिज़्ज़े के ऊपर इसी तरह हमने जो है वो चीज़ लगा लेनी है। और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे ऑलिव्स। फैलाकर हमें डालने हैं। अब जो बाकी हमारा मिक्सचर बचा हुआ था, मैंने उसकी भी एक रोटी बनाई है, फिर उसको मैंने इसके ऊपर जो है वो रख दी है। और बराबर से अच्छी तरह इसको कर लेंगे। दबा दबा कर अच्छी तरह आपने इसको है एक साथ कर लेना है। एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है। मेरे बेटे ने मुझे जो है वो स्टैंड भी ला कर दिया कि मम्मा आप इसके साथ जो है वो जो भी आपने वीडियो बनानी होती है तो इसके साथ बना दिया करें। तो मुझे थोड़ा सा उसमें ये डर रहता है कि कहीं मेरी जो है वो शक्ल ना आ जाए इसके अंदर, तो इसलिए फिर मैं उसको थोड़ा इस्तेमाल नहीं कर रही। तो बस इसी वजह से उसको मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो मैंने अब एक हाथ में जो है वो मोबाइल पकड़ा, बेटा मेरा थोड़ा सा मसरूफ़ है और मैं खुद ही जो है वो बना रही हूँ। और ये देखिए, इस तरह से हमने इसको सेट कर लेना है।
आपके पास जो टमाटरों की प्यूरी हो, टमाटरों की प्यूरी आपने लेनी है, और या पिज़्ज़ा सॉस आप ले लें। तो ये मेरे पास टमाटरों की प्यूरी थी और ये बहुत ही मज़े की बनी हुई है। मैंने खुद ही घर पर ही इसे बनाया है। और इसके अंदर अब हम डालेंगे ऑयल। ये मेरी टमाटरों की प्यूरी है और इसके अंदर मैंने पानी शामिल किया है। इसको थोड़ा सा मैंने जो है वो लिक्विड ही बना लिया है। अब इसके अंदर ये देखिए, हमने जो ये छोटी वाली उंगली है इसके साथ इसके अंदर जो वो डिम्पल डालने, यूँ हमने इसको डिम्पल करना है। ये देखें, अब इसे हमने डिम्पल कर लिया है। अब सॉस जो है वो इसके साइडों के ऊपर हम सारा सॉस डाल देंगे। अब इसे हम रख देंगे। मैंने ये पतीली को पहले से प्रीहीट किया हुआ है, देख रहे हैं कि कितनी गर्म है। और इसके अंदर अब मैं इसे जो है वो रख दूंगी। बहुत एहतियात के साथ आपने इसके अंदर रखना है। पतीली के अंदर मैंने इसे रख दिया है और इसे हम तकरीबन आधा घंटे के लिए जो है वो इसे बेक करेंगे। और जब ये बेक हो जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे ये किस तरह का बना है। तो हाफ आवर के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है चिकन डिम्पल पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही अच्छा ही आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा बना है। इसकी मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखें, और ये देखिए इसकी ऊपर वाली लेयर मैंने अलग कर दी है। आप इसको चेक करें, बहुत ही अच्छा सा कुको रेसिपी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हम सब मुसलमानों का हमारे सालिया करने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।